ऑस्ट्रेलिया पीआर इम्पॉसिबल है। आजकल एक कॉमन लाइन सुनने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर खत्म हो गया है, या फिर टफेस्ट हो गया है, या फिर सिर्फ लकी लोग ही पीआर अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि पीआर इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, पीआर कंफ्यूजिंग हो गया, और जो लोग कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं वही लोग पीआर ले पा रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो स्टूडेंट वीजा पे, ग्रेजुएट वीजा पे, वर्क वीजा पे, या फिर इवन प्रोटेक्शन वीजा पे, और आप जेन्युइनली यहाँ पे सेटल होना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोई शॉर्टकट या फिर फेक होप नहीं दूंगा, मैं सिर्फ जेन्युइन स्ट्रेटजी पे फोकस करूंगा। लोग सिर्फ वीजा टाइप पे फोकस कर रहे हैं बट प्रोफाइल स्ट्रेंथ पे नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि 482 बेकार है क्योंकि एम्प्लॉयर सही नहीं है, एबीएन पे वर्क काउंट नहीं होगा, हॉस्पिटैलिटी, आईटी उसमें पीआर खत्म ही हो गया है। बट ये मैटर नहीं करता। पर सच ये है कि आप पीआर कहाँ से अप्लाई कर रहे हो और कौन सी जगह से अप्लाई कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्या आप काम कर रहे हो, उसका टैक्स भर रहे हो, क्या आपके एम्प्लॉयर को आपको जेन्युइन नीड है? अगर ये 3 क्वेश्चन का आंसर यस है तो आपके लिए पीआर का डोर ओपन ही है, चाहे आप टीएफएन पे काम कर रहे हो या फिर एबीएन पे। एज लॉन्ग एज आपके पास पे स्लिप, इनवॉइसेस, टैक्स रिटर्न ये सब कुछ क्लीन है तो आपके लिए कोई ना कोई पाथवे तो बन ही जाएगा। आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पाथवे क्या है? एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है तो उनको वो कंडीशंस भी पता होनी चाहिए और आपकी प्रोफाइल भी जेन्युइन चाहिए, क्योंकि वही एम्प्लॉयर आपको 482 के बाद 186 भी ऑफर कर सकता है। सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते कौन से फील्ड में पीआर पॉसिबल है। रियलिटी बताऊं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को लोग चाहिए और जहां पे जेन्युइन शॉर्टेज है वहां पे पीआर मिलेगा ही मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड्स, मेडिकल और इवन इन आईटी, और आप कोई भी रीजनल रोल्स पकड़ लो जिसमें पीआर होता ही होता है। इशू फील्ड का नहीं है, प्लानिंग का है। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या है? गलत एजेंट चूज करना या फिर फ्रेंडली टाइप एजेंट चूज करना। मेजरली लोग जो अपने घर में रहता है या फिर कोई भी स्कूल का फ्रेंड है उनके साथ डॉक्यूमेंटेशंस दे देते हैं एंड देर लास्ट मिनट पे वो लोग पीआर का प्लान करते हैं। पीआर सिर्फ 1 साल का गेम नहीं है, पीआर एक्चुअली 2-3 इयर्स का स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है। बहुत लोगों ने प्रोटेक्शन वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या फिर ऑलरेडी प्रोटेक्शन वीज़ा पे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पीआर पॉसिबल ही नहीं है, बट हर एक केस डिफरेंट है। यू नीड टू गो केस बाय केस असेसमेंट, एंड पीआर में एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप या फिर पॉइंट बेस्ड पाथवे पॉसिबल हो ही सकता है। तो गूगल या चैट जीपीटी पे रिलायंट रहने से अच्छा कोई अच्छे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के पास जाओ जिससे आपका केस बाय केस एनालिसिस हो और आपको प्रॉपर पाथ में। इसलिए हर एडवाइस फॉलो मत करो, पहले समझो एंड देन फिर डिसीजन लो। इमिग्रेशन एक सीरियस मैटर है। अगर आपका एक डिसीजन गलत होता है तो आपका टाइम, पैसा एंड करियर तीनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हर एक एडवाइस फॉलो मत करो, पहले समझो फिर डिसीजन लो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आपको लगता है कि आपका केस डिफिकल्ट है और या आप ऑस्ट्रेलिया में अभी अभी आए हो, तो कमेंट करो पीआर, हम आपको एक फ्री गाइड देते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे फोकस्ड होगा। एंड फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ पे फेक होप नहीं, रियल गाइडेंस देते हैं।